नमस्कार, स्वागत है आपका अनिल स्टीवाइन के एक और नई वीडियो में। तो साथियों, अभी हमने आपके साथ करण जी का जो डीवी हुआ है और इसके अलावा मेडिकल किस प्रकार का हुआ, क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर जो डिटेल आपको चाहिए थी, जो आप कमेंट कर रहे थे, वो सारी जानकारी हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली है। इसके अलावा अब डीवी में जो एससी कैटेगरी के हैं या फिर किसी भी कैटेगरी से हैं आप, तो उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वैसे ऑफ़िशियली बता दिया गया है, फिर भी आप लोग लापरवाही बरत रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख लेंगे, तो इस सारे डॉक्यूमेंट को आप लेके जाएँगे प्रॉपर्ली वे में, तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है डीवी में, ठीक है? तो हम करण जी से पूरा विस्तार में इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आपको बताएँगे करण जी, बताइए। ओके सर। सर मेरा सर डीपी सर 18 तारीख को था अभी फेब में हुँ, सोलापुर में हुँ, साढ़े हुँ, 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था और 10 बजे से प्रोसेस चालू हो गया था सर। हाँ, ठीक है तो सर सबसे पहले सर उन्होंने सर इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको 2 सेट बनाने हैं और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबसे ऊपर रखना है, उसके बाद पीटी का, फिर सीबीटी का, फिर मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड इनको रखना है। फिर उन्होंने अंदर बुला लिया था। अंदर उनके पास एक हमारी फाइल थी, आरएलसी की ऊपर से आई थी वो, और उसमें फाइल नंबर था। तो फाइल हुँ, नंबर भूल के हमको फाइल दे दी उन्होंने, और उसके अंदर एक फॉर्म था जिसको फिल करना था, अपनी डिटेल थी उसमें, और डिवीजन वगैरह का प्रेफरेंस भी उसी में देना था। और हुँ। जो सीवीटी के समय जो लाइन थी कंप्यूटर में आई थी सर, वो उसको उसको उसी में भरना था। एक जो फॉर्म दिया था उसमें जो उसका एक जो पेज था उसको फाइल में लगा के दिया था उन्होंने कि इसमें से देखकर इसको भर दीजिए। अच्छा, जो आपने एग्ज़ाम दिया था सीबीटी टाइम, तो उसपे जो लाइन लिखवाई थी, वही लाइन सेम यहाँ पर भी लिखवा रहे हैं, डीवी हाँ सर, में? उसी का क्या, उसी का प्रिंट आउट था, वो फाइल में लगा था, उसी को देखकर उसी में से लिखना था। अच्छा, अच्छा, जो ठीक है। फाइल भरने के बाद सर उन्होंने बायोमेट्रिक करा सर। हुँ, बायोमेट्रिक हुआ, 2 बार बायोमेट्रिक हुआ सर। हाँ, अच्छा। बायोमेट्रिक उ उसके बाद? बायोमेट्रिक के बाद सर वो जो ऑफिसर थे उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने फाइल ली, कहा कि 2 सेट दे दो अपने अपने। तो सेट हुँ, में जो एप्लीकेशन फॉर्म, सीबीटी का फॉर्म, सीबीटी का फिजिकल, और मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। तो जो अपने फॉर्म भरा है ना एप्लीकेशन फॉर्म सब, उसमें लिखा है नीचे हायर क्वालिफिकेशन में, अगर उसमें 10th लिखा है ओनली, तो बस वो 10th की ही लेंगे, उसके ऊपर के नहीं लेंगे सर। अगर जो लिखा है उसी अच्छा, की लेंगे। आप सोचे कि ग्रेजुएशन के भी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको लेकर जाना है सर। लेकर जाना है। अगर आपकी इच्छा है तो आप दे भी सकते हैं, उसमें एक ऑप्शन है सर कि आप हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, तो उसमें लगा सर सकते मैंने हैं। मैंने दिया था सर, उन्होंने कहा था नहीं, जो 10 जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपका वहां तक ही लगेगा बस। ओके, 12th का ओके। भी नहीं लिया था उन्होंने सर। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो आप थोड़ा विस्तार से बताएँ, जैसे कि मान लो आपका जो वैसे तो नॉर्मली सही सारे कैंडिडेट को पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार अपने लोग दोहरा दे रहे हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट में क्या-क्या चाहिए, कितने सेट लेके जाने हैं और फ़ोटो वगैरह थोड़ा उसके बारे में बता दें सर आप। सबसे पहले सर एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी 2 फोटोकॉपी, सीबीटी वाले की 2 फोटोकॉपी, और जो फिजिकल दिया था उसकी 2 फोटोकॉपी, ठीक है सर। और ठीक है। किसी का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है सर, तो कास्ट सर्टिफिकेट की 2 फोटोकॉपी, और हुँ, 10th का मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी, और जो भी आगे मतलब किया हायर क्वालिफिकेशन सबके 2-2 सेट ले जाना है। और एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो है, अगर वो आप है तो उसको ले जाएँ। 2 फोटो कम से कंपल्सरी है, 2-3 फोटो, मतलब जो अच्छा रहेगा, और नहीं है तो नए तो ले जाने अच्छा, ही पड़ेंगे फिर। ठीक है। नए को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना? हाँ, नए को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर F11 एडमिट कार्ड निकलवा दे सर, उसमें से क्रॉप करके निकल जाएगा, उसको भी कह रहे हैं कि उसी को ले आओ कम से कम, क्या अच्छा रहेगा। जो लगा है फोटो एप्लीकेशन फॉर्म में वही है, अदर डॉक्यूमेंट्स में जो नए डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं उनके, उसमें नया लगा सकते हैं आप। अच्छा, अच्छा, तो ये बढ़िया है। उन्होंने फिर सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे, उसके बाद बोला कि अब ओरिजिनल दिखाओ। तो हुँ, हम ओरिजिनल में मैच कर रहे हैं। अब कोई कह रहा है कि मेरा आधार कार्ड में सर एड्रेस का इशू है, तो ऐसा एड्रेस तो वो चेक ही नहीं कर रहे हैं। पैन कार्ड में ओनली बस वो सर पैन कार्ड का जो नंबर है वो कर रहे हैं, जो आपने फोटोकॉपी दी है पैन की, तो उसकी बस नंबर को मैच कर रहे हैं, वो मैच नहीं कर रहे हैं। आधार कार्ड में नेम और पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ ये, और 10th की मार्कशीट ओके, सर उसमें सेम जो होना जरूरी है, मम्मी का नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, वो उससे मैच कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म से सर। ठीक है। कहने का मतलब है आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम दे रखा है, वही आपके जो डॉक्यूमेंट है उनमें होना चाहिए। अगर उनमें नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, तो आपको एफिडेविट लेके जाना बनवा के, है ना? एफिडेविट सर। हाँ, हाँ हाँ। सर। और बाकी जैसे मैं
पर्सनली मिला, बोल रहे थे एड्रेस का इशू बन रहा था कई सारा। तो अब एड्रेस वाले कैंडिडेट के लिए ये है सबसे अच्छी आपने बोली बता ही दिया है कि जो कैंडिडेट एड्रेस के लिए बिल्कुल चिंतित ना हो, है ना? उनका एड्रेस तो हाँ बिल्कुल देखेंगे ही ना। सर सर बाकी एक्चुअली क्या नेम सर, मेरा भी एड्रेस का इशू था सर। एड्रेस जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में वो आधार कार्ड में नहीं था, तो फिर भी मैं एफिडेविट बनवा के ले गया। मैंने ऐसा नहीं हो कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने एड्रेस तो चेक ही नहीं किया, आधार कार्ड बस नाम, पिताजी का नाम, नंबर, ये 3 चीजें चेक करी। अच्छा, आपकी तो पैन जानकारी ही कार्ड में देख नाम। रहे हैं ओनली, एड्रेस उन्हें कुछ लेना देना नहीं है लगभग। हाँ एड्रेस तो जो एप्लीकेशन फॉर्म में है उसी पे ऊपर। और हाँ, उस तो एड्रेस के मामले में लोग बिल्कुल भी एक तरीके से परेशान ना हो, कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं ना? आप परेशान ना हो कि वो उससे आपको जिन्हें कि आपको कहेंगे दोबारा आना, ऐसा नहीं है। बस एफिडेविट ले जाएं, तसल्ली के लिए एफिडेविट ले जाएं। अगर जो भी प्रॉब्लम है एफिडेविट रख के ले जाएं। मैं भी ले गया था। अब वो उसी समय पर तुरंत आप कहाँ पे भागेंगे, कहाँ देखेंगे नया शहर है, इसीलिए मैं ले गया था। बिल्कुल सही किया। और एफिडेविट आएगा तो वो पहली बार मांगेंगे नहीं, मांगेंगे तो आप दे देना। जैसे नेम वगैरह में तो सर मांगने वाले हैं, कंफर्म है, एफिडेविट सर सर लेकिन एड्रेस में एफिडेविट नहीं अगर मांगेंगे। सर एफिडेविट अगर आप ले जा रहे हैं ना सर, तो सर उसको हुँ, है ना उनके सामने दिखना नहीं चाहिए सर वो एफिडेविट। अगर उनको दिख गया कि एफिडेविट लाया बंदा, कोई प्रॉब्लम होगी सर। क्या एक बंदा था बगल में सर, वो एफिडेविट लाया था, हुँ, तो उसका प्रॉब्लम होगा, लेकिन उनको नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने एफिडेविट देख लिया तो कह रहे एफिडेविट क्यों लाए हो तुम, कोई प्रॉब्लम है। तो इसीलिए एफिडेविट को अलग से अलग डॉक्यूमेंट अलग रखें बैग में। जब वो मांगे और प्रॉब्लम के बाद तब दिखाएं। अगर ये उन्होंने देख लिया तो फिर वो बारीकी से चेक करेंगे फिर वो, इसीलिए उसको अलग रखें। ओके, ओके। एक तरीके से आपने एक सचेत कर दिया लोगों को, बहुत अच्छी बात है। और हम्म। बाकी ये तो हो गया सारा डॉक्यूमेंट का जानकारी हो गया टोटल उसके बारे में। सर अब बात डॉक्यूमेंट करते के हैं। ही सर एक बात और, डॉक्यूमेंट के हुँ, समय जो आपका जो साइन वगैरह है ना मोल वगैरह का, हाँ, वो उसी समय चेक कर रहे हैं कि मोल आपने जो इसमें लिखा है वो कहाँ है। अगर वो नहीं है ना, तो दूसरा मोल भी, अगर दूसरा मोल है उसको भी लिख रहे हैं। जैसे मेरा सर इधर यहाँ पे था सर, मसा था सर, वो मैंने उसमें फॉर्म में मोल को मोल लिख दिया था, तो उन्होंने कहा था दूसरा साइन बता दीजिए कोई, तो दूसरा साइन आ गया, वो वहाँ पे लिख रहे थे सर मेडिकल में। अच्छा, अच्छा। दूसरा साइन अपने लोग बता सकते हैं। अच्छा। और ये और डॉक्यूमेंट के बारे में तो जानकारी लगभग में हो ही गई, फ़ोटो वगैरह तो वही ऑफिशियल लिखा है सर कि और 10 से 12 ले जा। क्या है, जो जिनका जिनका जैसे डिग्री का कोई लगा है, जैसे ग्रेजुएशन लगी है सर, तो क्या हुँ, होता है हुँ। बंदे सर वहाँ पे सर वो बस फर्स्ट ईयर सॉरी थर्ड ईयर की जो लास्ट वाली मार्कशीट थी उसको लेके चले गए और डिग्री लेके चले गए। तो वो कह रही थी जितने आपके सेम है उनकी सबकी मार्कशीट पास वाली और डिग्री, वो प्रोविजनल डिग्री, ये सब लेके आना है। अगर डिग्री डिग्री का अपन ने मेंशन किया है ना उसमें, तो सब लेके जाना है। ये नहीं है कि लास्ट वाली, सब लेके जाना है, जितनी भी मार्कशीट बन रही है उसमें आपकी सेम में, ईयर में, जितनी भी डिग्री साथ में ओह! लेके अच्छा। कहने का जाना मतलब है जिन साथियों ने ग्रेजुएशन का लगा रखा है, तो ग्रेजुएशन की हर सेम की आपको लेके जाना है। है। मार्कशीट और डिग्री, प्रोविजनल डिग्री लेके जानी पड़ेगी। अच्छा, हम्म। ये रहा। चलिए। और बाकी जैसे कि मान लो अपना मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, जैसे ओबीसी कैंडिडेट है कोई भी, तो उसके हम्म। लिए जो ईबीसी बताया गया है वो रेलवे फॉर्मेट पे ही होना चाहिए, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना इनकम लगाया है उसी के बेस पे होना चाहिए, है ना? हाँ सर, एबीसी रेलवे फॉर्मेट का होना चाहिए, और इसके जो इनकम सर्टिफिकेट है वो न्यू न्यू होना चाहिए सर। न्यू भी मेरा सर एक बंदा था सर, न्यू लाया था, और थोड़ा ओल्ड भी लाया था सर, तो उसका उन्होंने न्यू वाला मांगा था, ओल्ड नहीं मांगा था सर। अच्छा, अच्छा। लेकिन एक्चुअली ज़्यादातर जो है उन्होंने पुराना ही माँगा है वैसे तो, है ना? पुराने के हिसाब से ही वैसे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा कि भुसावल में क्या था, नया लेके गया था बंदा कैंडिडेट वो, तो उसको घर भेज दिया वापस, नए वाले के हिसाब से ही उसने ईबीसी बनवाया था, तो उसको वापस कर दिया, ओबीसी कैंडिडेट था। उसको पुराना माँगा है। तो आप सर आपके पास अगर नया है, तो नया भी ले सकते हैं, लेकिन पुराना तो मैंडेटरी है एक तरीके से। हाँ, दोनों साथ में ले जाएं आप। हाँ, ये लेकिन बढ़िया है। सर वो सोलापुर में सर उन्होंने एक लड़का था सर, उसको बाहर नहीं किया था, बोला था कि आप 15 दिन के अंदर आरएससी मुंबई में जमा करा दें, मेडिकल के लिए भेज रहे हैं हम आपको। मतलब ये नहीं कि अच्छा, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं सर वो। अच्छा सोलापुर में मतलब कि तरीके से स्टाफ बढ़िया है, होता है, हाँ, स्टाफ बढ़िया है। बढ़िया है सर। हाँ, हाँ। तो आप अब थोड़ा आप जैसे मान लीजिए आपने बताया कि हम आप एससी कैटेगरी से हैं, तो एससी कैटेगरी के कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, उनकी क्वेरीज हैं, उनको किस प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने हैं, बताने हैं, मतलब एक तरीके से बना के ले जाने हैं। आप अपना पूरा बता दीजिए एक तरीके से। ठीक है सही है सर। सर एससी कैटेगरी में सर, जो देखो एप्लीकेशन डॉक्टरी फॉर्म के लिए जो सीबीटी स्पेशल और, है एक तरीके से। हाँ सर, देखो इसमें अलग से कुछ नहीं है सर। एप्लीकेशन फॉर्म सीबीटी का और फिजिकल का जो तो लेना ही है सर आपको। और सेम ही जो है। आपका हायर क्वालिफिकेशन है वो ले जाना ही है आपको सर।
आधार कार्ड पैन कार्ड ये ले जाने में। जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा ना सर, वो जो रेलवे का फॉर्मेट है सर वो होना चाहिए सर आपका, वो कंपलसरी है। और जो आपने वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया रेलवे फॉर्मेट का, तो स्टेट के अकॉर्डिंग बनवाया होगा सर, स्टेट वाले के अकॉर्डिंग। अच्छा, लड़कों ने आपके साथ स्टेट। आपके साथ एक सेकंड, आपके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर नहीं। आपका फोटो क्लियर नहीं आ रहा है। सर मेरे यहाँ तो आपके आ रहा है सर। एक सेकंड। अब आ गया? अब ठीक आ रहा है। तो हाँ, एससी के लिए कुछ स्पेशल कागज है, वो तो अपने लोग शुरू में बता ही चुके हैं, आपने भी अभी बता दिया। उसके अलावा क्या कास्ट चाहिए सर्टिफिकेट, वो बताइए। कास्ट सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट का होना चाहिए सर। और जो आपने बनवाया ना सर, वो तो स्टेट के थ्रू बनवाया और स्टेट का होता है आपका। हाँ। तो स्टेट का जो होता है, तो आपने उसकी आपकी उसमें कास्ट लिखी हुई है सर, कास्ट का एक नंबर भी होता है सर। हम्म। तो जो कास्ट नंबर है ना, वो जरूर लिख दें अपने रेलवे वाले फॉर्मेट जो बनवा रहे हैं ना सर, उसमें कास्ट का जो नंबर है वो लिख दें, जो आपके स्टेट वाले में होगा सर। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो उससे मैच करके देख रहे हैं सर स्टेट वाले से कि हाँ ये इसी के थ्रू बनवाया। उसका जो प्रकरण नंबर होता है सर एक, वो हम्म। प्रकरण नंबर मैच कर रहे हैं सर, और कब बनवाया वो देख रहे हैं बस, डेट। अच्छा अच्छा। तो फाइनली इतना सारा जानकारी मतलब चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इतनी डिटेल ही चाहिए, इसके अलावा कोई तो एडिशनल नहीं है? नहीं सर, और कुछ नहीं है सर एससी के लिए सर, इतना ही है बस सर। अच्छा, और थोड़ा ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे ये बहुत सारा कमेंट है ईडब्ल्यूएस के बारे में, जैसे कि मान लो आपका नया चाहिए या पुराना चाहिए? सर ईडब्ल्यूएस बोल रहे थे कि हमें जो 2022 का वो ईयर हाँ का हाँ। चाहिए सर, 2022 जो मार्च है अप्रैल है उसके बाद का चाहिए सर उन्हें ईडब्ल्यूएस, नया पक्का ना, वाला। कंफर्म? हाँ नया वाला, अच्छा। नया ईडब्ल्यूएस किसी चाहिए सर। किसी कैंडिडेट से पूछा था या फिर कैसा कैसा क्या ईडब्ल्यूएस वाले से सर बात हुई थी क्या आपकी? हाँ सर, हाँ हुई थी, और पास में ही एक बगल वाला करा रहा था, वो कह रहा था नया वाला लगा है मेरा। अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए, तो आपने ये जानकारी दी हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो अपने सारे साथियों के साथ शेयर करें, और, और कोई डाउट हो इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू साथियों।